जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः
श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। ये दो श्लोक काफ़ी महत्व के हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, रादर ये भी अंतकाले च मामेव। अभी गुरुवार को ही हमने इस पूरे अध्याय का रिवीजन किया है, तो आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। लेकिन अंतकाल में परमात्मा का स्मरण होना ज़रूरी है। 5वें श्लोक में भगवान ने बताया, 6ठे श्लोक में बताया, जिस भाव से हम हमारा शरीर छोड़ेंगे उसी भाव को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए हमेशा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मेरा ही स्मरण करो और फिर युद्ध करो। मुझे मन और बुद्धि अर्पित करके ये करोगे तो तुम मुझे पाओगे। और इसके लिए भगवान ने 8वें श्लोक में बताया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग यानी सतत अभ्यास, कंटिन्यूअस रटन परमात्मा का, ये अभ्यास हमेशा रहना चाहिए, विदाउट फेल, विदाउट ब्रेक। और चेतसा न अन्यगामिना, कहीं भी इधर उधर भटकते हुए चित्त से नहीं, चित्त एकाग्र करते हुए इस तरीके से जो परमात्मा का चिंतन करेगा, परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। इस तरीके से परमात्मा का स्मरण करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, तो परम पुरुष, दिव्य पुरुष को वो प्राप्त करेगा, यानी परमात्मा की प्राप्ति करेगा। 9वें श्लोक में जैसे हमने डिस्कस किया था, भगवान सगुण साकार से अभी सगुण निराकार में ही इज ग्लाइडिंग। और ये जो सगुण है परमात्मा का, निर्गुण निराकार में से जो सगुण निराकार का जो स्वरूप है, 9वें श्लोक में है, कविम पुराण मनुषाशितार मनोरणीयं समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अब यहाँ भगवान प्रोसीजर बता रहे हैं कि ये हाउ टू एकम्प्लिश दिस। तो प्रयाण काल में बात सारी प्रयाण काल की हो रही है। ये पूरा अध्याय जो है वो मृत्यु के समय की तैयारी के लिए ही है। तो प्रयाण के समय पर अचल मन से भक्ति के साथ योग, अपनी योग बल की मदद लेकर, योग बले न च एव, क्या करना है, सुषुम्ना नाड़ी से भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, प्राण को यहाँ भ्रुकुटी में लाना है, आज्ञा चक्र में। और इस तरीके से यदि प्राण को लाते हैं तो सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वो परमात्मा की प्राप्ति करता है। और वो किसकी प्राप्ति करते हैं, परम पुरुष कौन है, तो इसकी बात भगवान ने 11वें श्लोक से शुरुआत करी। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो अक्षर पुरुष है, जो अक्षर है, जिसका क्षय नहीं होता, अव्ययी परमात्मा है, यानी कि जिसको विद्वान, वेदवित यानी कि विद्वान, वदंती जिसको अक्षर कहते हैं,
विशंति यद्यतय वीतरागः, जो जिन्होंने राग और द्वेष वगैरह छोड़ दिया है, उससे परे हो गए हैं, वैसे लोग जहाँ जाते हैं या तो जाने की कोशिश करते हैं, यद यतयो वीतरागा, प्रयत्न करते रहते हैं वहाँ जाने का, और यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी कामना रखते हुए जो ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत् ते पदम, उस पद को मैं तुम्हें संग्रहेण प्रवक्ष्यते, संक्षेप में कहूँगा। ये भगवान ने 11वें श्लोक में कहा, और फिर 12 और 13वें श्लोक हमने साथ में लिए हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मा प्राण मास्थितो योग धारणाम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम का, यहाँ ओमकार का महत्व भगवान ने 13वें श्लोक में बताया, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ओमकार के अलग अलग अर्थ, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और उसके मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में भी हमने चर्चा करी है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो मेरा स्वानुभव है, अभी इसको आप कोइंसिडेंस समझो, मिरेकल समझो, जो भी समझना है समझिए। मैं कॉन्शियसली अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फिट रखने की कोशिश करता हूँ, जो हम सब करते हैं, और मैं भी आपके साथ उसी प्रक्रिया में शामिल हूँ। तो ये जो विषुववृत्त का जो सरकमफ्रेंस है, उसको कम करने की हमेशा लालायितता रहती है कि जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेटर। तो कहीं मैंने अभी यूट्यूब पे इसके ऊपर तो बहुत सारे नुस्खे आते हैं ना, ये अभी अभी की ताज़ा घटना है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ किसी ने ये बताया था कि दोनों पैर को आगे करके थोड़े फैला कर, इफ़ यू सिट लाइक दिस, और दोनों पैरों को, और फिर दोनों हाथ को ऐसा पकड़ के, जैसे वो पहले के ज़माने में घंटी चलाते थे ना, वैसे आप घंटी चलाओगे और रोज़ 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो 15 दिन में आपका जो सरकमफ्रेंस है वो 2 इंच कम हो जाएगा। तो मैंने चढ़ी गई, मुझे हलो करिए, तो मैंने शुरू किया। तो 3-4 दिन करने के बाद यहाँ स्पाइन में दर्द शुरू हुआ, मतलब मरी गया तो बकरू काटता उठ बैठू। लिटरली दिस हैपेंड विथ मी, आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। तो यहाँ करोड़रज्जु में स्पाइन में दर्द होने लगा, और सिचुएशन ऐसी आई कि आई वॉज अनेबल टू लिफ्ट द वेट। यानी अभी प्रवास में जाना था हमको, ये अभी जो हम जाकर आए हरिद्वार और ऋषिकेश के प्रवास में जाना था, मतलब बैग कैसे उठाऊंगा इन दिस सिचुएशन। आई वॉज एट ए लॉस, पूरा कंफ्यूज था मैं। तो तभी जो हमने वो ओमकार के बारे में बात करी थी, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह, वो याद आई। तो बोले चलो हम भी निधिध्यासन करते हैं। तो लिटरली आई सेट डाउन, और जो आपको जो प्रक्रिया बताई थी ओमकार की, कि पहला जो ओमकार जो अ या तो आ उ म, तो जब ये आ है वह हमारे मणिपुर चक्र को आहत देता है, ऊ जो है वो यहाँ कंठ के विशुद्ध चक्र को आहत देता है, और मकार जो है वो आग्नेय चक्र को आहत देता है। और हमने यहाँ बैठकर वो ओमकार की प्रैक्टिस भी करी थी, यदि आपको याद होगा तो, राइट। तो वो मैंने शुरू किया विद दैट फुल कंसंट्रेशन ऑन द मणिपुर चक्र, क्योंकि स्पाइन वहाँ से शुरू होता है पीछे से। तो मणिपुर चक्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए, आँख को लंबा करते हुए मैंने 5 दिन तक ओमकार किया।
कैन यू बिलीव, मेरा बैक पेन चला गया। अभी ये मैं कोई जादूगरी नहीं बता रहा हूँ या तो कोई आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग आउट ऑफ, यानी एग्जैगरेट भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो घटना मेरे साथ घटी है वो उसको ऑनेस्टली जैसे का तैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि ओमकार में बहुत बड़ी ताकत है और हम सब यहाँ जो बैठे हैं वह हम उसकी अनुभूति करें और इसका अभ्यास करें कि जो अभी अभी हमने जो श्लोक में भगवान ने बताया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, यानी चित्त को इधर उधर न भटकते देते हुए ओमकार के ऊपर कॉन्संट्रेट करेंगे और ओमकार का यदि हम जाप करेंगे तो बहुत सारी उपलब्धियां हमें हो सकती है। ऐसे हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में बताया है और मैं मेरा छोटा सा निजी अनुभव जो है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। હવે ત્રિનેત્રીબેન તમારો જે મેસેજ છે, વુડ યુ પરમિટ મી ટુ શેર એઝ ઇટ ઇઝ? नहीं, ओके, छोड़िए। मेरी इच्छा थी कि उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा है, मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फॉर सेक ऑफ प्राइवेसी ये मुझे उनसे पहले पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं कुछ बात करूंगा तो आप सीधा उससे कनेक्ट कर लोगे और वो बात मुझे उनकी इजाज़त के बिना नहीं करनी है, तो छोड़िए इस बात को। बट रेखाबेन झवेरी पूछ रही है, हाउ मेनी टाइम्स टू चैंट ओम? एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, बट मिनिमम 21 टाइम्स। वो बात भी हमने करी थी, यदि आपको याद होगा तो 21 बार करना है, बराबर? ये करेंगे तो उसके आपको फायदे ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरी अनुभूति है। चलिए, तो सो फार सो गुड, आगे बढ़ते हैं। जब भी लास्ट सेशन समापन किया था तब जाते जाते बात करी थी कि अगले शनिवार मिलेंगे और उसके ऊपर मैंने राइडर रखा था, शायद इसी श्लोक के साथ। तो आज वापस इन 2 श्लोकों का ही जिक्र करना है। इसके पीछे 2 पर्पज़ है। एक तो बीच में समय निकल गया है तो थोड़ा जो डिसकंटिन्यूटी हो गई थी तो उसको थोड़ा साझा कर लें और कुछ अलग अंदाज से इस बात को करनी है। डोंट वरी, हमारा जो पुराना जो बैच जो अभी जिसमें हमने 18 अध्याय पूरे कर दिए, जो सीनियर बैच जिसको मैं बोलता हूँ, उसमें तो इस श्लोक से जब भी हम आए तो वहाँ से सीधे मांडू की उपनिषद में चले गए थे। सुरेश जी सामने बैठे हैं, ही वुड वाउच फॉर इट। और फिर मांडू के उपनिषद में से घूम फिर के 6 महीने के बाद वापस यहाँ आए थे हम। लेकिन अभी वो जाति आपके ऊपर नहीं करनी है और आप लोगों ने भी क्योंकि इतना उत्साह नहीं जताया था, इसलिए मांडू के उपनिषद को अभी हमने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। वो गुरुवार के सत्र में कभी उसको ले लेंगे। तो लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि ओके, चलो मुझे कुछ और कुछ याद आ रहा है। सी ये बात मेरे मन में भी कई बार उगती है और उसकी पुष्टि एक बार
भूपेंद्र भाई के एक प्रवचन में भी हुई थी, वो जब विष्णु सहस्त्रनामम के ऊपर बात कर रहे थे तभी तभी उन्होंने भी कहा था, और मेरी भी अनुभूति है कि यहाँ जब भी हम बात करते हैं ना, મને કે હું તો પીરસણીયો છું, એટલે જ્યારે પીરસવા બેસું પરોસને लगो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ परोस दिया क्या। 4-5 आइटम्स वानगी होती है जो हमारे हिस्से में आई है परोसने के लिए, तो सभी चीज़ को सही तरीके से परोसा है क्या, और यदि नहीं परोसा गया या तो कुछ चीज़ नहीं परोस पाए तो एट द बैक ऑफ द माइंड उसका थोड़ा गम रहता है कि ये करना चाहिए था, ये नहीं किया। और ये नहीं किया का जो क्या बोलूँ उसको एक काइंड ऑफ एक गिल्ट फीलिंग रह जाती है। शायद अस्मिताबेन भी कवयित्री है तो उनको भी ये दौर से कई बार गुजरी होंगी कि काव्य लिख रही है, कुछ कहना था, कुछ अधूरा रह गया, कुछ कहना चाहते थे, कुछ भाव रह गए मन में कि जो व्यक्त नहीं हुए हैं। ऐसा कई बार होता है, यानी जब भी हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये होता है। तो इस अंदाज में चलिए आज आपको, क्योंकि इतने दिनों के बाद आए तो एक स्वीट डिश परोस ही देता हूँ। और आज तो मेरी बेसुरी आवाज में परोसूंगा। फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गाना है, मुकेश का गाया हुआ। और ये जो मन के जो भाव जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसी को कहीं ना कहीं प्रतिघोषित करता है, तो इसलिए गाना मैं आपके सामने गाकर सुनाता हूँ। बहुत पॉपुलर गाना है, आप सबने सुना है। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, परवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है। पैमाना यानी जो ग्लास जिसमें मदिरा परोसी जाती है। पीने वाला तो मदिरा का स्वाद ले लेता है, पी लेता है, लेकिन वो पैमाने पे क्या गुजरी है, वो कौन सा परोसा गया और कौन सा नहीं परोसा गया है, वो तो पैमाने को ही पता है। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा
क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, परवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। तो ये एहसास कुछ नहीं परोस पाएगा जो रह जाता था वो नहीं रहे, इसलिए हालांकि मैंने कहा था कि ये 12वें 13वें श्लोक के करीब करीब हमने समाप्त कर दिया है, फिर भी लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है, कुछ अधूरा रह गया है। तो इस अधूरापन की परिपूर्ति के लिए मैं निजानंद के लिए अभी आज की बात आपके सामने रख रहा हूं। दो टेक्निकली द श्लोक्स हैव बीन डिस्कस्ड। एनीवे, भगवान यहां कह रहे हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मना प्राणाम आस्थितो योग धारणाम। हे अर्जुन, सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर, यानी कि इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर तथा मन को अपने उद्देश्य में स्थिर करके, मन को अपना उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, उसमें स्थिर करके अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थिर हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, यानी ओम का जो उच्चारण है वो वाच्यार्थ है और परमात्मा जो है वो ओम का लक्ष्यार्थ है। तो जब भी हम ओम का उच्चारण करें तो वाच्यार्थ यानी जिह्वा से ओम का उच्चार आता है, लेकिन लक्ष्यार्थ हमेशा परब्रह्म है। तो जब भी हम ओम का उच्चार करें तभी हमारे लक्ष्य में परब्रह्म होना जरूरी है। और इसलिए आपसे मैंने कहा था कि आज आपकी मैं परीक्षा लेने वाला हूं, टेस्ट, बराबर है? सबको होमवर्क दे के रखा था। सॉरी, गुरुवार को शुक्रवार को जो नहीं, गुरुवार को जो नहीं थे उनको पता नहीं कि आज एग्जामिनेशन है। बात ऐसी थी कि गोविंद दामोदर स्तोत्र जो हमने किया था, याद होगा आपको, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अभी ये पूरा स्तोत्र आप सभी को रिक्वेस्ट की गई थी कि कंठस्थ करें, और गुरुवार के सत्र में इसका जिक्र हुआ था। तो हमारे कई साध्यायों ने कहा कि हमने कंठस्थ किया हुआ है, और कई कह रहे थे कि आधा अधूरा हुआ है, पढ़ के हम बोल सकते हैं, वैसे एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो गुरुवार के सत्र में ये बात हुई थी कि शनिवार के सत्र में इसकी परीक्षा ली जाएगी, और किनको ये पूरा कंठस्थ है उसका हम टेस्ट लेंगे। बट एनीवे, यू आर इन फॉर ए प्लेजेंट सरप्राइज कि आज वो टेस्ट नहीं है, बच गए। लेकिन अभी यहाँ ये बात आई, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ की बात आई ओमकार की, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
कि ओमकार वाच्यार्थ से हमें कितने फायदे मिलते हैं वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, बराबर। दैट इज ओनली रिसाइटेशन ऑफ ओमकार, जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हमने देखे। इट इज प्योर फिजिकल रिसाइटेशन, शारीरिक लेवल पर, स्थूल शरीर के लेवल के ऊपर उसके फायदे हमने गिनवाए। उससे मन के ऊपर, शरीर के ऊपर क्या क्या उसका असर होता है सब हमने देखा। लेकिन उसका जो आध्यात्मिक एंगल है वो ये है कि ओंकार जो है वह वाच्यार्थ अ उ म है, लेकिन लक्ष्यार्थ परमात्मा है। और इसलिए प्रयाण काले मनसा चलेन, हमारे जीवन की अंतिम क्षण में हमें कोई भी स्तोत्र याद न आए, गोविंद दामोदर स्तोत्र भी याद नहीं आया, कुछ भी याद नहीं आता है, बराबर। शिव मानस पूजा एक जमाने में कंठस्थ थी, या तो शिव महिम्न स्तोत्र कंठस्थ था, ये स्तोत्र कंठस्थ था, विष्णु सहस्र नाम हम कंठस्थ बोल लेते थे, हनुमान चालीसा बोल लेते हैं, सारे के सारे इतने सारे बहुत सारे स्तोत्र हमने कंठस्थ कर रखे हैं, लेकिन जीवन में कभी क्या होता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। यू मे टेंड टू फॉरगेट, विस्मृति होने का पूरा उसकी शक्यता है। एंड पर्टिकुलरली पर्सन्स हु आर क्रॉसिंग 60-65 के आगे जो जा रहे हैं, जो सठिया गए हैं, उनके लिए तो खास याद रखना मुश्किल है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें याद कर रही थी, उसमें से बहुत सारी चीज़ों की विस्मृति हो गई है, तो ये तो होना ही है। इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, ये हम सबके साथ ये घटना घट सकती है, और इसलिए हमें मायूस नहीं होना है। लेट अस नॉट बी डिस्पॉन्डेंट, लेट अस नॉट बी अंडर डिस्पेयर कि भाई इतना सारा मुझे याद था और अभी हम याद नहीं कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ मत करो। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। भगवान ने सुवर्ण पत्र पर अपनी सिग्नेचर के साथ ये लिख कर दिया है हमें कि जीवन के अंतिम क्षण में मात्र और मात्र ओमकार का ही यदि हम जाप कर सके, लेकिन क्या है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम मनुस्मरन्, यानी ये अक्षर ब्रह्म है, अव्ययी ब्रह्म है। तो ओमकार का जब भी हम ये करें, अभ्यास करें, तभी वाच्यार्थ में ओमकार है, यानी वाच्यार्थ यानी ये वाणी से आता है, वाच्यार्थ है। लेकिन उसका लक्ष्यार्थ ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, वो अक्षर ब्रह्म है, परमात्मा है, पर ब्रह्म है। तो अंतिम समय पर इस वाच्यार्थ के साथ साथ लक्ष्यार्थ रूपी पर ब्रह्म को याद करते हुए यदि हम मात्र ओंकार का ही जाप करें, कल्याण हो जाएगा, याद रखें। सो लेट अस नॉट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस। हो सके उतना जितना भी हम करते हैं करें, जरूर करें। गायत्री मंत्र करो, जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनके जो भी आराधना जिस प्रकार से करनी है उस प्रकार से करते रहिए। लेकिन कहीं भी हमें ऐसा लगे कि अभी हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारा मन साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन ये है, भगवान ने हमको बोला है 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में। देखिए 13वां लकी नंबर है, वापस मेरे लिए तो है। 13 इज नॉट एन अनलकी नंबर है, प्लीज। तो 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। और इसके पहला द प्रिकर्सर टू दिस इज 12वां श्लोक, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्म प्राणम आस्थितो योगधारणाम।
तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है, जो पैमानों पे क्या गुजरी है वाला गिल्ट न रह जाए इसलिए। तो सभी इंद्रिय के द्वारों को रोककर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को अपने उद्देश्य में यानी कि परब्रह्म में स्थिर करके, अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में यदि स्थिर हुए, ये मुमकिन नहीं है, इट मे नॉट हैपन। हम सुषुम्ना नाड़ी से प्राण को यहां आज्ञा चक्र में नहीं ला पाएंगे, फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन जो व्यक्ति ओम इसी एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप लक्ष्यार्थ मेरा चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करेगा, वह परम गति को प्राप्त होगा। बस मिल गया शॉर्टकट। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मृत्यु का डर निकल गया। क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस शांति से ओमकार का जाप करते हुए पड़े रहो, मुक्ति हो जाएगी। और इसलिए भगवान ने कहा कि जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित होकर हमेशा मेरा ही स्मरण करता रहता है, वैसे नित्य योगी के लिए मैं बिल्कुल सुलभ हूं। आई एम वेरी इजी टू रीच। परमात्मा को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं स्वयं। आइए इस बात के ऊपर थोड़ा चिंतन करना है। अभी शायद आज का सत्र भी जाएगा और अगला सत्र भी इसमें ही जाएगा, बट यू हैव टू बेयर विथ मी। हमारी चेतना जो है मनुष्य की, और कॉन्शियसनेस, इसके दो रूट्स है। या तो वो बहिर्गामी है या तो वो अंतर्मुखी है। या तो इंद्रियों के मार्ग में से गुजरते हुए अपने से दूर चली जाएगी, अपने से दूर जाएगी भटकने को चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। और दूसरा, अपने ही पास, अपने भीतर ही इंद्रियों के जो द्वार है, उन द्वारों को लांघ कर अंदर प्रवेश करेगी चेतना हमारी। इंद्रिया रूपी द्वार भी हमारे, लेकिन ये जो इंद्रिय रूपी जो द्वार है हमारे शरीर में, वो दोनों ओर खुलते हैं। इट्स अ फ्लिप फ्लॉप डोर। मतलब कई कई ऑफिस में लगे हुए रहते हैं, बाहर की ओर भी खुलेगा, अंदर की ओर भी खुलेगा, राइट। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो ऐसी हैं, बाहर की ओर भी खुलती है, अंदर की ओर भी खुलती है। तो ये दरवाजा ऐसा है कि यदि आपको मान लीजिए घर के दहलीज में लगा हुआ है ये दरवाजा, तो घर के बाहर जाना है तो उसको धक्का मार के हम बाहर निकल जा सकते हैं। और जब भी घर में प्रवेश करना है तो घर के अंदर की ओर उसको मोड़ देंगे तो हम घर में अंदर चले आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, एक ही द्वार हमें बाहर भी ले जा सकता है और वही द्वार से हम भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं। और इंद्रियां जो हैं ये हमारी चेतना के लिए ये द्वार है, बहिर्गमन के लिए और अंतर्गमन के लिए। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम लोगों ने अनेक जन्मों से ये अनंत की यात्रा करी है और भटकते आ रहे हैं। तो इस भटकने से हमें विस्मृति हो गई है कि इंद्रिय के ये द्वार जो हैं वो अंदर की ओर भी खुलते हैं। इस द्वार के ही द्वारा, इंद्रियों के इन्हीं द्वार के द्वारा भीतर भी जाया जा सकता है, प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन
ये विस्मृति हमें हो गई है कि जिस द्वार से हम बाहर गए थे उसी द्वार से हम अंदर भी आ सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को अवरुद्ध करके इंद्रियों के संयम से ये करना है। अभी इस बात को हमें समझनी है। इंद्रियों को अवरुद्ध करना वो भी दो प्रकार से किया जा सकता। पहले तो इंद्रिय है, वो द्वार है, बाहर भी खुलता है, अंदर भी खुलता है। अभी इस इंद्रिय, ये जो द्वार जो खुलते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना है, तो वो भी दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो जबरदस्ती से, rather I will put it this way, एक तो आप स्वयं हाथ से धक्का मार के उसको खोलो, या तो फिर उधर एक ऊपर वो कई कई जगह पर सेंसर लगे हुए रहते हैं ना एयरपोर्ट में वगैरह, कि आप द्वार के पास जाकर खड़े रहो, ऊपर कैमरा है, वो आपकी मोशन को सेंस करता है, लगता है कि सामने आके वो खड़ा है, द्वार अपने आप खुल जाते हैं। बराबर, जैसे लिफ्ट के द्वार खुलते हैं वगैरह वगैरह। लिफ्ट के द्वार नहीं, वो सेंसर वाले दरवाजे। तो आप द्वार के सामने जैसे ही आप उसको अप्रोच कर रहे हैं तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं सेंस करके, राइट। तो एक तो आप वो दरवाजे को धक्का मार के अंदर जा सकते हो, या तो वो जो सेंसर है उसकी मदद लेकर भी आप जा सकते हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इंद्रियों के केस में एक तो जबरदस्ती है कि आप अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर उसके ऊपर दमन करके उसको दबाने की कोशिश करो। कोई भी सुंदर चीज लगी, सामने दिखी, चलो अपनी ही बात करते, गरम गरम बटाटा वड़ा आ गया, फ्रेशली फ्राइड, बहुत समय से खाया नहीं है, बराबर, सुगंध आ रही है। आज सुबह ही हमने तय किया है कि आज से बटाटा वड़ा खाना बंद करेंगे, और आज ही बटाटा वड़ा सामने आ गया। भगवान नामनी जे एक हस्ती से ने बहुत नठारी है, बहुत शैतान है वो। जिस दिन आप तय करो कि मुझे नहीं करना है, उस दिन वो ऐसे सिचुएशन खड़ी करेगा कि यू विल बी टेम्प्टेड टू डू दैट। मार्क कर लेना आप आपके जीवन में। अब यू ट्राई टू सोच के देखो, क्या सोचोगे कि आज एकादशी करवी છે કે આજે કાંઈ ખાવું પીવું નથી ને બસ ખાલી ફ્રૂટ ખાઈને એકાદશી કરવી છે, ઘરવાળા કરે आज तो ઊંધિયું બનાવ્યું છે, એકાદશી કરશો, स्वाहा, खत्म, बराबर। एकादशी तो बहुत आती है, अभी तो सीजन खत्म होने की है, तो ऊंधिया क्यों छोड़े, चलो आज ऊंधिया खा लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम एकादशी करेंगे। ये परीक्षाएं हमारी होती ही रहती हैं। मन खींचा जाता है, आकर्षित होता है, दौड़ता है, चंचल है मन। अच्छा, अभी एक उपाय तो ऐसा है कि उस इंद्रियों को क्या कहूं, डीएक्टिवेट कर दो। मान लो कि जीभ बहुत स्वाद के पीछे पड़ी है, तो जीभ को काट के फेंक दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते हो। आंख को सौंदर्य देखने की आदत हुई है, क्या सुंदर फूल भी दिख सकते हैं, सुंदर महिला भी दिख सकती है, महिला के लिए कोई सशक्त पुरुष भी दिख सकता है, मन जाता है उसमें। तो क्या करें, आंख को फोड़ ले? कैन वी डू दैट? नहीं। अच्छा, फिर आप सोचोगे कि उस जगह पर जहां टेम्पटेशन है वहां से भाग जाओ, मूव योर सेल्फ अवे फ्रॉम इट। मान लीजिए कि अभी कोई सामने से दिखाई दे रहा है, बटाटा वड़ा का खुमचा लेकर आ रहा है, गरम गरम बटाटे वड़े आ रहे, सुगंध भी आ रही, आप वहां से जहां बैठे वहां से उठ के
पिछले के दरवाजे से पतली गली से बाहर निकले, बटाटा वड़ा को देखना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, बराबर है। आप उठकर भाग गए, फाइन। अभी यहां समझने की बात यह है कि जो आकर्षित करता है, जो वस्तुओं में आकर्षित करता है, वो तो गौण है। जो आकर्षित होता है वो मुख्य है। अंडरस्टैंड दिस। बटाटा वड़ा तो गौण है, लेकिन बटाटा वड़ा से आकर्षित होने वाला जो एंटिटी है वो मुख्य है। और मजा क्या आता है, बटाटा वड़ा का खुमचा तो फिरता रहेगा, आप कितने जगह पे कहीं भी भागो, लेकिन जो आकर्षित होने वाली एंटिटी है वो तो हमारे साथ अंदर है। तो वो तो आकर्षण को आप साथ में लेकर भाग रहे हो। तो यहां बटाटा वड़ा इस आज के दिन के बटाटा वड़े के खुमचे को आपने अवॉइड कर दिया, 4 दिन के बाद कहीं और जाओगे, वहीं वो बटाटा वड़ा वापस दिखेगा। तो आकर्षित होने वाला जो मन है वो तो हमारे साथ चल रहा है, आप उसको भगा के कहां ले जाओगे। तो हमारी सभी इंद्रियां अपने अपने विषय से उसको जबरदस्ती से हटा लो, दमन करके, सप्रेस करके भगा लो, तो विषय से तो आप दूर हो जाओगे, लेकिन विषय के प्रति जो आकर्षण निर्माण होता है अंदर से, वो अंदर वाला मायका ने क्या ले जसो, माइलो तो अंदर बैठो, उसको उठा के कहां फेंकोगे, वो तो हमारे साथ ही खींचा चला आएगा। तो इस जगत में अपने आप से, यानी कि स्वयं से भागने का कोई उपाय नहीं है। हम सबसे भाग सकते हैं सिवा अपने से। यू कैन रन अवे फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीवेयर, एवरीथिंग, बट यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम योर ओन सेल्फ। हम अपने आप को छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे। सारे संसार को छोड़ देंगे, बड़े त्यागी महात्मा कहलाएंगे, लेकिन अंदर जो हम हैं उसको हम नहीं छोड़ सकते। वो हमारे साथ ही रहेगा। जहां भी जाओ, जंगल में जाओ, पहाड़ में जाओ, गुफाओं में जाओ, हिमालय में जाओ, कहीं भी चले जाओ, अपना जो स्वयं है वो तो अपने साथ ही रहेगा। अच्छा, वो स्वयं कौन है फिर? मैं विषय से भाग सकता हूं, लेकिन इस विषय में मेरी जो वृत्ति है, उस वृत्ति तो मेरे भीतर है। ओके, नाउ इसको थोड़ा और एक दूसरा एंगल उसका देखते हैं। मान लीजिए कि विषय अभी हमारे सामने मौजूद नहीं है, बराबर? लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के लिए गया और कोलेस्ट्रॉल का रीडिंग बहुत आया, बहुत बड़ा आया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फैमिली मेंबर्स को बुला के, बीवी साथ में आई थी, उसको बोला खबरदार इनको कभी भी कोई फ्राइड चीज़ खाने को दी, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, ही इज़ नॉट सपोज टू ईट एनीथिंग फ्राइड। फाइन। तो बीवी ने भी ठान ली, घर वालों ने भी ठान ली, कहीं भी तुम्हारे सामने बटेटा वड़ा, समोसा, ढोकला कुछ भी आया तो आपके सामने रखेंगे नहीं। क्या? घर वाले सब छुप छुप के खा लेंगे, लेकिन आपके सामने कोई लाएगा नहीं। बटाटा वड़ा बनाना है, ठीक है दादा, जब भी बाहर जाए तरह खाई ले सू। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि विषयों को तो हमने हटा दिए, लेकिन दादा के अंदर जो वृत्ति छुपी हुई है उसको अभी गतिमान होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि विषय हटा लिए। बराबर है? मेरी स्वादेंद्रिय को बटाटा वड़ा की ओर दौड़ने का आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। बराबर? तो क्या स्वादेंद्रिय जाएगी कहां? क्योंकि विषय आपने हटा लिए उसके सामने से।
तो उसको वहाँ दौड़ने का हम मौका देते नहीं है। तो मैं क्या सोचता हूँ, अरे वाह देखो 6 महीने हो गए मैंने बटाटे बड़े नहीं खाए अभी तक, मैंने अपनी स्वादेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। आई हैव नॉट ईटन बटाटा वड़ा फॉर 6 मंथ्स। बराबर। तो हम ये सोचते हैं, ये भ्रम में आ जाते हैं कि हमने उस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन ये भ्रांति है। क्योंकि जिस दिन वह विषय दिखाई पड़ेगा और वो विषय के उपभोग की कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपके सामने आ जाएगी, वापस अंदर जो वृत्ति है वो उछल कर कूद कर बाहर आएगी। इसका एक एग्जाम्पल हमारे एक विचारक ने बहुत अच्छा दिया है कि ये हमारी वृत्ति का निष्क्रिय होना, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बराबर, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सभी के साथ आप इसको ये कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा है, मान लीजिए कि आपके पास एक्सप्लोजिव बारूद है, मान लीजिए, बराबर, गन पाउडर है, उसके ऊपर एक चिंगारी पड़ी तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट हो जाएगा। लेकिन फॉर ईयर्स टुगेदर हमारे, मान लीजिए कि हमारे डिफेंस के जो एम्यूनिशन डिपो होते हैं तो वहाँ सब दारू खाना पड़ा हुआ रहता है ना, बारूद का सब कुछ पड़ा हुआ रहता है, बरसों तक पड़ा रहता है ना, दे आर बीइंग स्टोर्ड देयर, वहाँ उनका संचय किया जाता है। लेकिन जब तक उसके ऊपर चिंगारी नहीं पड़ती तब तक वो बारूद अकबंद अपनी जगह पर पड़ा रहता है। वैसे ही मेरी वृत्ति के ऊपर कोई विषय की चिंगारी नहीं पड़ी तब तक वो विषय की जो वृत्तियां हैं वो बारूद की तरह अंदर पड़े ही रहता है, और हमको लगता है कि अभी तक कोई विस्फोट नहीं हुआ इसलिए मैं शांत हूं। बराबर। अच्छा, अभी ये बारूद ऐसा सोचें कि ये जो विस्फोट होता है वो अंगार की वजह से होता है, चिंगारी की वजह से होता है, तो मैं चिंगारी से ही भागता फिरूं तो शांति हो जाएगी। यानी मुझे बटाटा वड़ा से ही स्वादेंद्रिय मेरी प्रज्वलित होती है तो मैं बटाटा वड़ा से दूर भागू, यानी कि वो बटाटा वड़ा चिंगारी है और मेरे अंदर की वृत्ति खाने की जो है वो बारूद है। तो मैं उस बारूद को अपने पास इंटेक्ट रखते हुए उस चिंगारी से भागता फिरूं। कभी न कभी ये चिंगारी कहीं न कहीं लगने वाली है, यही तो संसार है। क्योंकि ये जो वृत्तियां हैं ये हमारे साथ मात्र इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर से हम साथ लेकर दौड़ रहे हैं, इस पूरा बारूद का थैला जिसको हम वृत्तियां कहते हैं। और इसलिए ये बात भगवान ने हमको दूसरे अध्याय में भी बताई थी, 56वां श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। 1 मिनट प्लीज। व्यत्यय के लिए फिर से क्षमा। तो ये जो बारूद का थैला है, वृत्तियों रूपी बारूद का थैला, हम जन्म जन्मांतर से साथ में लेकर घूम रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को इन चिंगारियों से बचा के रख पाएंगे।
तो कृष्ण यहाँ जो कहते हैं कि सभी इंद्रियों के द्वारों को रोकना है, इनके ऊपर काबू पाना है, तो यहाँ इस बात को, पहली बात को ठीक से समझ लें कि कृष्ण इस प्रकार के निरोध की बात नहीं कर रहे हैं, रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, यदि आप बुद्ध की बात करेंगे तो बुद्ध छोड़ कर गए थे, महावीर की बात करें तो वो भी छोड़ कर गए थे, लेकिन कृष्ण कभी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अर्जुन भी छोड़ना चाहते हैं, कृष्ण अर्जुन को भी नहीं छोड़ने दे रहे हैं। तो कृष्ण का यहाँ ये अर्थ तो है ही नहीं बिल्कुल कि हमें ऑब्जेक्ट से यानी कि विषयों से भागना है। उनका अर्थ कुछ दूसरा है, जिसके लिए हमें अगले शनिवार फिर से इसी विषय के ऊपर चर्चा करनी होगी। सो टुडे वी विल पॉज हियर। सॉरी, ये पर्टिकुलर एंगल जो है इस विषय का थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो आई थॉट कि ये सामने रखना चाहिए। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा दीर्घसूत्री हो रहा है, बट वो तो होना ही था। आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इन्हीं 2 श्लोकों के साथ। जो आज जो डिस्कशन शुरू किया है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।